राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडल स्तरीय महारैली का हुआ आयोजन। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के नत्थुपुर अनजान शहीद स्थित कारगिल शहीद राम समुज यादव स्मारक स्थल पर रविवार को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडल स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया। महारैली में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी सभी धर्म और वर्गों, समुदायों, जातियों के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, रोजगार, राजनीति में हिस्सा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 15% लोगों को खुश करने का काम किया है। ये पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं की गुलामी कर रही है। बावन मेश्राम ने कहा कि देश का विकास नहीं बल्कि हम गरीब का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से हटाना है। अभी हम सेमीफाइनल में योगी को हटाने के लिए महारैली कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज कोई भी दल अकेले भाजपा से नहीं लड़ सकता। इस नाते अब तक 40 छोटे छोटे दलों का गठबंधन हो चुका है। आगे सपा और कांग्रेस से भी गठबंधन करने में हमें कोई आपत्ति या गुरेज नहीं है। ये लोग बराबर हमारे संपर्क में हैं। हम 403 सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और योगी सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। पूंजीपतियों की सरकार होने के नाते जहां कोविड-19 में देश की जनता भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है, वहीं देश का पूंजीपति 12 लाख करोड़ रुपया लाभ कमाया है। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, गांव गरीब का उत्थान नहीं होगा। वहीं उन्होंने ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताया और कहा कि भाजपा के साथ ही भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए उत्तराखंड के व्यक्ति को लाकर मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सकता था? भाजपा हमेशा पिछड़ों के साथ अन्याय करती आई है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि बसपा अंतिम सांसें गिन रही हैं। समाज के उत्थान के बारे में इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यह सिर्फ अपनी झोली भर रही है। वहीं महारैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा ने कहा कि सरकार मुफ्त में गरीबों को राशन खिलाकर कामचोर बना रही है। मुफ्त राशन नहीं चाहिए बल्कि सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार चाहिए। सरकार अगर ये तीनों ना दे पाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता ही 6 महीने के लिए दे दे। उसके बाद रोजगार अवश्य दे। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति उत्साहवर्धक रही। पूरा परिसर खचाखच भरा रहा। रैली में राष्ट्रीय मोर्चा के लोग काफी उत्साहित दिखे। वहीं कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिजनों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित भी किया गया। एक विधानसभा के लिए नहीं है ये। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडलों में ये रैलियां हो रही है। 18 मंडलों में रैलियां हो रही है और डेली हो रही है। हमने तो नहीं देखा बड़ी से बड़ी कोई पार्टी डेली मंडलीय कोई रैली कर रही है। बहुत काला धन है उनके पास में, मगर कर नहीं पा रही है। धन है, जन नहीं है। उनके पास काला धन है, जन नहीं है। हमारे पास धन ही नहीं है किसी भी प्रकार का, जन है। इसलिए डेली मंडलीय रैलियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, उनसे हमारा बैर और दुश्मनी होने का कोई वजह तो है नहीं। एक समय था कि जब 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिफ संगठन था, तब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। ये तो हिस्ट्री है। और हमारी भी मुलाकात अखिलेश जी की हुई थी। हमने कहा था कि ये प्लान दोहराया जा सकता है। ये प्लान दोहराया जा सकता है। जब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था तो यूपी में ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो हमने कहा कि यदि अभी हम आपको मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेते हैं और आपकी 60% सीटें पुराने फार्मूले के अनुसार वो भी स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरे दिन
मुख्यमंत्री पद सील हो जाएगा। कोई ताकत नहीं है जो सरकार बदलने के लिए रोक लगा सकती है। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिवाली के बाद में हम लोग मिलेंगे। तो दिवाली जाकर के और भी कुछ वाली आ गई है, चली गई है। पता नहीं कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे बगैर तो बनने की संभावना